So there could be a massive stock market crash or a doomsday in the upcoming year. So ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं इक्विटास के एमडी सिद्धार्थ भैया। रिसेंटली आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल रिटन बाय हिम पब्लिश्ड इन फाइनेंशियल टाइम्स, जिसमें वो कहते हैं इंडिया इज इन बबल ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। अब इस आर्टिकल को क्विक ब्रेक डाउन करके बताता हूं। तो उनका कहना है कि देखो, सबसे पहले तो जो निफ्टी का पी है वो दिख 20 रहा है, पर असल पी 40 से 50 है। वो इसलिए क्योंकि जो निफ्टी है उसमें अभी कई सारे लो पीई पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन्वॉल्व हैं। अगर मैं उन पब्लिक सेक्टर कंपनीज को बाहर निकाल दूं तो जो एक्चुअल पी निकल के आएगा वो आएगा 40 से 50। फर्दर वो कहते हैं जो हमारी एडजेसेंट इकोनॉमी चाइना है उसमें मार्केट्स का करंट पी है नियरली 15, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा पी ऑलरेडी 40 to 55% के आसपास प्रीमियम पर है। फर्दर उन्होंने इस आर्टिकल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मेंशन किया है जो कि बहुत रिलेटेबल भी है करंट टाइम्स में। वो कहते हैं कि इंडिया में जो इन्वेस्टर है वो तो कर रहा है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पर जो प्रमोटर्स हैं वो लगे हुए हैं एसडब्ल्यूटी में, सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर में। तो सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर एग्जैक्टली है क्या कि जो ये हाई वैल्यूएशंस हैं इन पर प्रमोटर अपने शेयर्स को मार्केट में डंप कर रहा है और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो थ्रू एसआईपीज इनको परचेज किए चला जा रहा है। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो वेल्थ इन्वेस्टर के हाथ में है वो ट्रांसफर होती चली जा रही है प्रमोटर्स के हाथ में। सो प्रमोटर्स आर गेटिंग रिच एंड रिच एंड रिटेल इन्वेस्टर्स आर एट द रिस्क ऑफ बिकमिंग पुअर एंड पुअरर। इन्हीं सब पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए इनका कहना है कि मार्केट्स किसी दिन तो क्रैश होंगे ही। सो अब क्या इस प्रेडिक्शन के चलते हमको अपना पूरा पोर्टफोलियो बेच देना चाहिए और मार्केट से बाहर हो जाना चाहिए? तो मैं अगर थ्योरी और हिस्ट्री दोनों उठाकर देख लूं तो मार्केट के 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डेज होते हैं मार्केट के 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग डेज के बीच में से ही, क्योंकि वो डेज होते हैं जहां पे आपको टॉप वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स भी एकदम रॉक बॉटम पर मिलते हैं। पर अगर आपने मार्केट में वही डेज मिस कर दिए तो आपने बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स को ना तो आज तक कोई टाइम कर पाया था और ना फ्यूचर में कभी कोई कर पाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर रैशनल नहीं तो एक मैकेनिकल अप्रोच के साथ हमेशा मार्केट्स में बने रहना चाहिए। एंड मैकेनिकल अप्रोच सेज व्हेनेवर देयर इज अ फॉल देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय।